गुरुकुल का प्यारा सा मौसम, बहुत सुहाना मौसम हो रखा है। वैसे वानर साधक आश्रम रोजड़, जहाँ ये आर्ष गुरुकुल चलता है, वहाँ पर पहले से ही सब कुछ प्राकृतिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, अध्ययन अध्यापन परंपरा से संबंधित जो वातावरण है वो पहले से ही बहुत अच्छा है। पर प्रकृति जब अपने विशेष रंगों को दिखाती है, ईश्वरीय व्यवस्था से जब वृष्टि आदि का काल आता है और उस समय जो पृथ्वी खिल जाती है, तो उसका जो एक स्वरूप होता है वो देखने में बड़ा रमणीय, मनमोहक होता है। तो मैं सोचा कि मैं अकेला क्यों देखूं, आप सबको भी दिखा दूं। गुरुकुल का परिसर है और अभी उधर से बादल उठ रहे हैं काफ़ी। 2 दिन से धीमी धीमी वृष्टि बीच बीच में हो रही है और सुहाना ये वातावरण बड़ा आनंददायक है। और अभी तो मैं आपको मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। हल्की हल्की बारिश के बीच इस मनोहर प्राकृतिक वातावरण में ब्रह्मचारियों के वेद मंत्रों की ध्वनि भी शायद आपको सुनाई दे रही हो। बड़ा ही सुंदर, दिव्य लग रहा है। देखिए आप, दीवान प्रसादक आश्रम के गुरुकुल परिसर का एक छोटा सा भाग है, जहाँ पर गर्मियों में बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर के पढ़ते हैं। चलिए आपको मैं ब्रह्मचारियों के दर्शन भी कराता हूँ, जहाँ पर ब्रह्मचारी बैठ कर के वेद पाठ, अध्ययन आदि करते हैं। ये ब्रह्मचारी तीर्थराज जी और ये ब्रह्मचारी अर्जुन जी कौन सा वेद याद कर रहे हैं? यजुर्वेद। आप यजुर्वेद दोनों यजुर्वेद याद करते हैं। आपके कितने अध्याय हो गए हैं? 21 हो गए, 22 चल रहा है। 21 अध्याय हो गए। और आपके 17 अध्याय हो गए, 18वां अध्याय चल रहा है। इनके भी 17 अध्याय हो गए। मतलब लगभग 2000 मंत्र है वेद में, तो आधा वेद हो गया आपका लगभग, है ना। और इनका आधे से भी थोड़ा अधिक हो गया है। तो ये दोनों पूरा अच्छे से वेद याद करेंगे, पूरा करेंगे ना जी। और साथ साथ में ये अष्टाध्यायी भी याद कर रहे हैं। कि तो अष्टाध्यायी हो गई है, एक बार हो गए, पक्की कर रहा हूँ। पक्की कर रहे हैं। तो अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र होते हैं, तो 4000 सूत्र इन लोगों ने। बहुत सुंदर, ये ब्रह्मचारी है दोनों। और ये हमारे शिवाजी ब्रह्मचारी, ये नए ब्रह्मचारी है। मन लग गया आपका बढ़िया से? चलो बढ़िया। रक्त परीक्षण हो गया आपका? कल होगा, ठीक है, बढ़िया। और ये जो ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, ये ऋग्वेद याद कर रहे हैं। इनका ऋग्वेद भी काफी हो गया है मंत्र। प्रतिदिन ये लगभग 10 मंत्र स्मरण करते हैं। जब ये भी आए थे तो इनकी भी स्मृति शक्ति ऐसी ही थी, धीमे धीमे कर पाते थे, थोड़े रोज आते थे बीच बीच में, है कि नहीं गौतम जी? अब इन लोगों की स्मृति शक्ति ठीक होती जा रही है। पहले 2-3 मंत्र करना, फिर 3-4 मंत्र करना, 5 मंत्र, फिर धीमे धीमे बढ़ते हैं तो इनके ऊपर दबाव भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं पढ़ाई का स्तर बढ़ता चला जाता है। और ये छोटा ब्रह्मचारी निर्भय है, इसको हमने कई बार दिखा दिया है। तो ये भी ऋग्वेद ही याद करते हैं इन लोगों के साथ में, तो इनकी स्मृति शक्ति अच्छी है। और इन्होंने अष्टाध्याय, धातु पाठ, उणादि, लिंगानुशासन, गणपाठ ये सब भी याद कर लिए हैं। और अभी आवृत्ति नियमित करते हैं, जिससे कि और पक्का हो जाए। और साथ में ऋग्वेद कर रहे हैं। अब देखिए, इस प्राकृतिक वातावरण में हमारे सुंदर सुंदर ब्रह्मचारी बटुक ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पुराना गुरुकुल परिसर है, जहाँ पर
पहले ब्रह्मचारी लोग जब कम विद्यार्थी थे तब पढ़ते थे, और यहाँ पर लगभग 30 ब्रह्मचारियों की व्यवस्था थी। और अभी तो गुरुकुल में लगभग 85 के आसपास ब्रह्मचारी है, और ये संस्थान पूर्णतया निःशुल्क रूप से चलता है। और ये आज का दिव्य वातावरण बड़ा ही आनंददायक है। गर्मी हो रही है, वृष्टि भी हो रही है। गुरुकुल परिसर आप जो देख रहे हैं, ये दाताओं के द्वारा दान देकर के बनवाया गया। आज इसमें अनेकों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए, और अद्भुत ब्रह्मचारी हैं, तपस्या पूर्वक रहते हैं। क्योंकि गुरुकुल में ना ही किसी प्रकार का ऐसा कोई नियम है कि आप घर जा सकते हैं। जब तक विद्याध्ययन पूरा नहीं होता है तब तक गुरुकुल परिसर में ही रहना होता है, गुरुकुल में ही रहना होता है। कोई 1 वार्षिक, 2 वार्षिक, त्रिवार्षिक कोई अवकाश नहीं है। और तो और फोन में भी किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं कराई जाती है। माता पिता 6 महीने में आकर के मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। तो इस कठोर अनुशासन के साथ इतनी कठोर दिनचर्या भी रहती है, और इस दिनचर्या में सुबह से उठ कर के इनको शाम तक, रात्रि सोने तक चलना पड़ता है। और फिर इसमें ढिलाई होती है, तो अनुशासन के लिए इनको जो कुछ अलग से दंड वगैरह भी दिए जाते हैं, तो उसके साथ इनको कठोर पालन करना पड़ता है। और इस तप में तप करके फिर ये ब्रह्मचारी निखर जाते हैं, पक जाते हैं, परिपक्व बन जाते हैं। और जब ये परिपक्व ब्रह्मचारी निखर के समाज में जाते हैं तो समाज इनसे अपेक्षा रखता है कि ये समाज के लिए कुछ हितकारी कार्य करे, समाज का उत्थान करे। क्योंकि ये गुरुकुल निःशुल्क है, समाज से चलता है, तो विद्यार्थी भी उसी प्रकार के भावों से भरे हुए होते हैं कि हम कुछ न कुछ राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ करेंगे। वैदिक संस्कृति की सुरक्षा आज परम आवश्यक है। वैसे ही कम लोग ही इस क्षेत्र में आते हैं। अध्यात्म का क्षेत्र सरल नहीं होता है। संसार का त्याग करके, संसार की मोहमाया से दूर रह करके, एक तपस्या पूर्वक सारा जीवन व्यतीत करके अपने आप को निखारना पड़ता है। और भविष्य में कोई सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कह सकते। जीवन का निर्माण होता है, और जीवन का निर्माण ही फिर इनका भविष्य तय करता है। क्योंकि सैलरी को देख करके अध्ययन नहीं होता है। जहाँ हम केवल सैलरी देख करके, हमारा इतना वेतन होगा, इतना देख करके हम अपने निर्माण को देखते हैं, तो वहाँ पर वास्तविक मनुष्य का निर्माण नहीं होता है। फिर वहाँ पर संस्कारों का अभाव हो जाता है। तो ये प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति की गोद में बैठ कर के एक तरीके से कह सकते हैं ब्रह्मचारी विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। ये ब्रह्मचारी अभी नए नए ब्रह्मचारी हैं, लगभग इनको 1 महीना बीत रहा है। ये कुछ पिछले महीने आए कुछ बड़े ब्रह्मचारी हैं जो अभी व्यवहार वानों की शिक्षा पढ़ रहे हैं। गुरुकुल के उप प्राचार्य महोदय पूज्य स्वामी जी इन लोगों की कक्षा ले रहे हैं। स्वामी जी इन सबके पाठ सुन रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इनको कोई डिस्टर्ब ना हो, और हम सीधे आपको दिखा करके बाहर निकल रहा हूँ मैं। ये गुरुकुल परिसर है।
आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ये गुरुकुल परिसर सारी सुविधाओं से युक्त है। ब्रह्मचारी यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं सोते हैं और आश्रम में पर्याप्त स्थान है जहाँ पर ये लोग अपना खेलकूद आदि करके अपने शरीर का विकास करने का जो भी इनका लक्ष्य होता है, कुछ खेल कूद करके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम आदि करके आगे आगे अपने जीवन का पथ तैयार करते हैं। अभी बारिश हो रही है इसलिए पूरा परिसर एकदम सुव्यवस्थित नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर वातावरण आदि सब बहुत सुंदर सुव्यवस्थित है। ये देखिए तीनों तल हैं। मैं छाता लेकर के अभी वीडियो ले रहा हूँ। ब्रह्मा तल, विष्णु तल और शिव तल। देखिए कितना सुरम्य है, बड़ा ही मनमोहक है। बारिश की गति बढ़ रही है, भीग जाऊंगा, जाना पड़ेगा। ये दोनों ब्रह्मचारी अभी काशी का व्याकरण का एक ग्रंथ है जहाँ पर उनकी प्रथमावृत्ति पूरी होती है, धातुवृत्ति पूरी होती है, पारिभाषिक आदि छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ करके अब आगे बढ़ गए। और इन दोनों ने यजुर्वेद कंप्लीट किया है। दोनों कोई मंत्र सुनाएंगे। तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र। और इनमें से ही ये ब्रह्मचारी पढ़ाते भी हैं। छोटे विद्यार्थियों को जो इन्होंने याद किया है वो दूसरों को याद करवाते हैं। यही गुरुकुल की परंपरा के अंतर्गत ये स्वयं सीखते चले जाते हैं चीज़ों को, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। देखिए बारिश बहुत तेज हो गई और अभी उधर जाने लायक स्थिति नहीं है। सभी ब्रह्मचारियों को तो मैं दिखा नहीं पाया, सब अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तो सब स्थानों पर एक साथ जाकर के वीडियो बनाना तो संभव नहीं है। पर बहुत सुंदर, बहुत पुरुषार्थ से ब्रह्मचारी लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं और समाज और संस्था दोनों आशा करते हैं कि पढ़ लिख करके समाज में जाकर के एक सभ्य समाज का, आने वाले सभ्य समाज का निर्माण करके हमें राष्ट्र को समर्पित करें। धन्यवाद। फिर अगले कभी की विशेष प्रसंग में नए वीडियो के साथ वापस आऊँगा।